क्या देखो मोटोबुक 60 प्रो का मैंने रिव्यू तो बना दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। सो इस वीडियो में उन सारे सवालों को कवर करने वाले हैं। देखो जो सबसे पहला सवाल है दैट इज मोटोबुक 60 प्रो की जो आफ्टर सेल सर्विस है उसका क्या, क्योंकि कंपनी तो नई साउंड कर रही है। देखो मोटोरोला एक लेनोवो की कंपनी है। लेनोवो ने 2014 में मोटोरोला को खरीद लिया था एंड सिर्फ बैच चेंज किया है, बाकी हर चीज मतलब चेसी से लेके इंटरनल कंपोनेंट्स एंड इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है प्लस जो वारंटी क्लेम्स हैं एंड जो सर्विस है सब कुछ लेनोवो हैंडल कर रहा है। एंड लेनोवो की आफ्टर सेल सर्विस मेरे हिसाब से इंडिया में काफी बढ़िया है, तो उस हिसाब से मोटोरोला की भी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है क्योंकि सब कुछ लेनोवो हैंडल कर रहा है। बाकी मैंने अपने शहर में कॉल करके भी पूछ लिया है एंड उन्होंने कंफर्म किया है कि लेनोवो वाले ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, मोटोबुक 60 प्रो का जो सीरियल नंबर है वो भी लेनोवो की वेबसाइट में पंच हो जाता है, जहाँ पे आपको उसके वारंटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। बाकी ये रही एक इमेज सारे ही ब्रांड्स के आफ्टर सेल सर्विस की इंडिया में, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लस ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप खुद सुन लो, आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो ଆପଣ आर्क इन्फोटेक ରୁ କହୁଛନ୍ତି? भैया मेरे को ना एक चीज पूछना था। आपके यहाँ तो लेनोवो का लैपटॉप शो हो रहा है, बट मैं मोटोरोला की वेबसाइट पे भी अगर अपना पिन कोड मार रहा हूँ तो आप ही का दिखा रहा है एड्रेस। तो आप मोटोबुक 60 जो है जो लेनोवो का ही है, यहाँ पे यहीं पे होता है। यहीं पे होता है ना? आप मतलब लेनोवो और मोटोरोला का दोनों का आप सर्विस देते हैं? जी जी। ओके ओके। आपका टाइमिंग क्या रहता है भैया? 9:30 to 6:30। अच्छा, और मंडे टू सैटरडे राइट? मंडे टू सैटरडे। हाँ ओके। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? थैंक यू सो मच, आपने बताया इतना। अनूप। अनूप, हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच अनूप भाई। अगला सवाल है मोटोबुक 60 प्रो में ओलेड पैनल है एंड ओलेड पैनल्स में ओलेड बर्न इशू देखने को मिलता है, तो क्या इसमें भी ओलेड बर्न इशू देखने को मिलेगा? पहली चीज, ओलेड बर्न इशू 2021 एंड उससे पहले वाले जितने भी ओलेड लैपटॉप्स या ओलेड डिस्प्लेज आते थे उनमें देखने को मिलता था एंड ये तब भी काफी रेयर प्रॉब्लम था, इतना कॉमन प्रॉब्लम नहीं था। प्लस आज की डेट में ब्रांड्स बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं लाइक पिक्सल शिफ्ट, स्टैटिक एलिमेंट डिटेक्शन, पिक्सल रिफ्रेश, ABL एंड ASBL। ये सारी टेक्निक्स ब्रांड के द्वारा यूज की जाती है, जिसकी वजह से ओलेड बर्न इशू ऑलमोस्ट ना के बराबर है आज के डेट में। अगला जो सवाल है दैट इज मोटोबुक 60 प्रो एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो क्या इसमें गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं? देखो बिल्कुल कर सकते हो कैजुअली गेमिंग, क्योंकि इसमें आपको इंटेल का आर्क 130T मिल जाता है जो कि डिसेंट गेमिंग करवा देता है अगर आप कैजुअली गेमिंग करना चाहते हो, एंड एडिटिंग भी करवा देता है क्योंकि इसमें जो रैम मिलती है दैट इज DDR5 और CPU अल्ट्रा 5 का 225H मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो पैकेज है CPU GPU रैम बहुत ही बढ़िया है एंड आपके मोस्टली सारे टास्क इजीली हैंडल कर लेंगे। अगला जो सवाल है दैट इज मोटोबुक 60 प्रो को क्या हम AI/ML टास्क के लिए यूज कर सकते हैं? देखो सेमी लोकल टास्क एंड क्लाउड बेस्ड AI/ML टास्क के लिए इस लैपटॉप को इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपको लोकली मॉडल्स को ट्रेन करना है एकदम हैवी डेटा सेट्स पे, मैं बोलूँगा उसके लिए ये लैपटॉप सही नहीं रहेगा, फिर आपको कोई गेमिंग लैपटॉप लेना पड़ेगा जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी। अगला सवाल है मोटोबुक 60 प्रो में वाईफाई इशू है क्या? भाई मैंने अच्छे से चेक कर लिया, बिल्कुल कोई वाईफाई इशू नहीं है। हो सकता है आपके घर में 5G का वाईफाई लगा हो जिसकी वजह से रेंज कम हो जाती है, तो आप थोड़े भी दूर बैठोगे ना स्पीड हल्की सी कम हो जाती है, तो आपको एकदम क्लोज रेंज में बैठना पड़ेगा। तो आप हो सके तो 4G वाले वाईफाई में कनेक्ट कर लो। अगला सवाल है मोटोबुक 60 प्रो में बैटरी ड्रेन इशू है क्या, या फिर बैटरी बैकअप बहुत कम मिलती है, ऐसा कुछ इशू है क्या? देखो मैं सिंपली बताऊं, जिस लेवल की ये परफॉर्मेंस निकाल कर देता है उसके हिसाब से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है नॉर्मल यूज में। प्लस इसमें डिस्प्ले 2.8 के रेजोल्यूशन का है एंड अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो कैजुअली ही सही, या एडिटिंग करते हो या कोई भी और हैवी टास्क करते हो, तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप कम मिलती है। बट 5 से 5 घंटे 20 मिनट की बैटरी बैकअप आप मान के चल सकते हो, इस लैपटॉप में इजीली मिल जाती है, प्लस फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। अगला सवाल है एंड ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, मोटोबुक 60 प्रो में क्या भाई हीटिंग इश्यूज है? देखो सबसे पहली चीज, हीटिंग इशू का मतलब समझो। हीटिंग इशू का मतलब ये होता है जो आपका लैपटॉप है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, CPU है, GPU है, रैम है, ये सब ज्यादा गर्म होने लगते हैं लाइक 100 डिग्रीज, 95 डिग्रीज या 100 डिग्रीज से भी ज्यादा। इसकी वजह से क्या होता है, लैपटॉप अपनी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है एंड हेंस लैपटॉप थोड़ा स्लो फील होता है। इसको बोलते हैं हीटिंग इशू, इसको अलग भाषा में थ्रॉटलिंग भी बोलते हैं। जैसे आप मान लो गेमिंग कर रहे हो तो FPS वगैरह ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, या अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो लैपटॉप लैग करने लगता है। लेकिन मोटोबुक 60 प्रो में भाई मैंने खुद गेमिंग करके देख ली एंड MSI का आफ्टर बर्नर सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया, आप भी कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको दिखा देगा कि अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं CPU GPU इनकी क्या टेम्परेचर जा रही है। तो मोटोबुक को जब मैंने टेस्ट किया था भाई 70 से 75 डिग्री 77 डिग्रीज तक ही टेम्परेचर जा रहा था, जो कि बहुत कम है थिन एंड लाइट लैपटॉप में। तो
तो कोई भी हीटिंग इश्यूज या थ्रॉटलिंग नहीं है इस लैपटॉप में। हाँ, आपको लैपटॉप गर्म फील हो सकता है, बट लैपटॉप का गर्म होने का ये मतलब है कि ये लैपटॉप हीट को डिसिपेट कर रहा है, मतलब अपने अंदर से जो हीट जनरेट हो रही है उसको बाहर निकाल रहा है। एंड क्योंकि ये मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है तो इसका जो सरफेस है वो आपको गर्म फील हो सकता है, बट इसमें कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। अगला सवाल है कंपैरिजन वाला कि Asus का जो S16 OLED आता है, S14 OLED आता है, उसके कंपैरिजन में MotoBook 60 Pro कितना अच्छा है या कितना खराब है। देखो, ये तीनों ही लैपटॉप्स बढ़िया हैं, अल्ट्रा 5 के साथ आते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं जब तक CPU ओरिएंटेड काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कुछ भी काम करते हो जहाँ पे GPU का थोड़ा भी रोल आ जाता है, वहाँ पे MotoBook 60 Pro बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि दोनों ही जो लैपटॉप्स हैं Asus के S16 OLED, S14 OLED या इवन नॉर्मल S16, S14, इन सब में R ग्राफिक कार्ड एक्टिवेटेड नहीं रहता है, बिकॉज सब में सिंगल चैनल रैम है। इन तीनों ही लैपटॉप्स में या इन Asus के जितने भी लैपटॉप्स हैं इनमें सब में आपको एक एक्स्ट्रा रैम डालनी पड़ेगी, तब डुअल चैनल रैम एक्टिवेट होता है एंड हेंस जो R ग्राफिक कार्ड है वो भी एक्टिवेट होता है, तो वो महंगा पड़ेगा आपको, और जबकि ये सारे लैपटॉप्स ऑलरेडी महंगे आते हैं। तो मैं बोलूँगा MotoBook 60 Pro बेटर है इन सब से। लेकिन अगर आप ZenBook से कंपेयर करोगे देन ZenBook ओवरऑल एक बेटर लैपटॉप है MotoBook 60 Pro से। अगला सवाल है, ये भी कंपैरिजन वाला सवाल है कि Lenovo LOQ से अगर हम कंपेयर करें MotoBook 60 Pro को तो कैसा है। देखो, पहली बात तो एक गेमिंग लैपटॉप है, एक प्रोफेशनल लैपटॉप है, लेकिन मैं बोलूँगा ओवरऑल LOQ थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप है। तो अगर आप हैवी टास्क करने वाले हो या आपका जो भी काम है वो थोड़ा हैवी टास्क की तरफ ग्रेविटेटेड है, देन डेफिनेटली LOQ बेटर रहेगा। बट अगर आप एकदम बेसिक काम करते हो या मॉडरेट लेवल का ही काम करते हो देन MotoBook 60 Pro आपके लिए बेटर रहेगा। अगला सवाल है, ये भी कंपैरिजन वाला सवाल है, दैट इज एप्पल का जो मैकबुक नियो आता है उसके सामने MotoBook 60 Pro कैसा है। मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी हर चीज में MotoBook 60 Pro बेटर है। ठीक है, डिस्प्ले हो, बिल्ड क्वालिटी वैसे दोनों की बहुत लाजवाब है, लेकिन डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस वाइज MotoBook 60 Pro बेटर है। बट हाँ, बैटरी बैकअप के मामले में मैकबुक नियो बेटर है। अगला जो सवाल है, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है एंड हाल फिलहाल में ज्यादा पूछा गया है, दैट इज MotoBook 60 Pro के दो वेरिएंट्स हैं। एक आता है हमारा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जिसको WUXGA पैनल भी बोलते हैं, बेसिकली OLED पैनल ही है बट फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, एंड इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। दूसरा वाला है जो हमारा 2.8 के रेजोल्यूशन के साथ आता है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो देखो, इन दोनों में परफॉर्मेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा इन दोनों ही लैपटॉप में। लेकिन डिस्प्ले के मामले में जो 2.8 के रेजोल्यूशन वाला है, एक तो आपको ज्यादा शार्पर इमेज क्रिएट करके देगा इसके डिस्प्ले में, या आप बोल सकते हो जनरेट करके देगा। दूसरी चीज, ज्यादा स्मूथ फील होगा क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बाकी अगर आप बजट में लेकिन टाइट हो ना, मैं बोलूंगा आप WUXGA वाला लैपटॉप भी कंसीडर कर सकते हो, मैंने टैग कर रखा है, चेकआउट कर लेना। और हाँ, अगला जो सवाल है दैट इज क्या आपने अभी तक रिव्यू को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया प्लीज कर लो, हम 100K के पास हैं, जल्दी 100K टच करने वाले हैं, सो प्लीज हेल्प मी आउट। अगला जो सवाल है दैट इज MotoBook 60 Pro की जो वारंटी है उसको क्या एक्सटेंड कर सकते हैं? देखो, मैंने गूगल करके देखा, गूगल बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको Lenovo या Motorola को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैंने नीचे एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाके सर्विस सेंटर का लोकेशन ढूंढ सकते हो, या उनको ईमेल लिख सकते हो, या फिर उनको आप कॉल भी कर सकते हो। तो उनको कॉल करके ऑफिशियल वारंटी एक्सटेंशन के बारे में पूछ लेना। अगर आप फ्लिपकार्ट से ले रहे हो लैपटॉप एंड फ्लिपकार्ट से एक्सटेंडेड वारंटी लेने का सोच रहे हो, मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है वो थर्ड पार्टी है एंड उसकी सर्विस बहुत ही घटिया है, तो वो मत लेना। बाकी मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, चेकआउट करो एंड खुद रिसर्च करो इस चीज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपके पैसे लगने वाले हैं, आपका टाइम लगने वाला है, तो जाओ अपनी रिसर्च शुरू कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चेकआउट कर लेना। अगला जो सवाल है दैट इज MotoBook 60 Pro में क्या बाईपास चार्जिंग मिलती है? द आंसर इज यस, बट ये तभी मिलती है जब आप MotoBook का खुद का अपना नेटिव चार्जर यूज करते हो। ऐसा इनके फोरम में लिखा था, मैंने खुद चेकआउट किया, तो हाँ बिल्कुल मिल जाती है बाईपास चार्जिंग। एंड जिनको नहीं मालूम है बाईपास चार्जिंग क्या है, बेसिकली डायरेक्ट आपका जो स्विच बोर्ड है उसमें जो अडेप्टर लगा है उससे पावर कंज्यूम करेगा लैपटॉप, बैटरी से कंज्यूम नहीं करेगा। तो इससे बैटरी की लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाती है, मतलब ओवरऑल ज्यादा दिनों तक इसकी जो बैटरी की लाइफ है वो टिकती है। अगला जो सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है कि लॉन्ग टर्म यूसेज में MotoBook 60 Pro कैसा है, मतलब 3-4 साल टिकेगा कि नहीं टिकेगा। देखो, इस लैपटॉप को आए हुए ही 3-4 साल नहीं हुए, तो अभी से बताना उतना एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं होगा। बट एक चीज मैं बता सकता हूँ, Lenovo के लैपटॉप्स लंबे टिकते हैं एंड ये जो MotoBook 60 Pro है इसमें चेसी से लेके इंटरनल कंपोनेंट सब कुछ Lenovo के हैं, तो हाँ बोल सकते हैं कि ये लंबा तो टिकना चाहिए। अब दोस्तों, हमारे सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल की तरफ चलते हैं, दैट इज क्या हमको BBD सेल का वेट करना चाहिए? मैं ऑनेस्टली बताऊं, द आंसर इज नो।
क्योंकि मैंने खुद देख लिया है भाई, जनवरी से लेके अब तक प्राइसेस सिर्फ बढ़ी जा रही है एंड आप जितना वेट करते हो प्राइस बढ़ती रहती है। मैंने खुद 58,000 में खरीदा था, जबकि ये लैपटॉप 50,000 में भी मिल रहा था कुछ महीनों पहले। तो वेट मत करो, अभी अगर लैपटॉप मिल रहा है खरीद लो। मैंने लैपटॉप्स को टैग कर रखा है, चेकआउट कर लो भाई, खरीद लो, क्योंकि फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी, उस पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 60,000 में वापस आने वाला है, द चांसेस आर वेरी लो। ठीक है, मेरे को तो लग नहीं रहा है, तो आप अभी खरीदो। अगला सवाल है 75,000 85,000 के आसपास में अभी मोटोबुक 60 प्रो मिल रहा है, क्या ये वर्थ इट है? देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। जब आप 60 या 70,000 में इस लैपटॉप को देख रहे थे और जो बाकी के लैपटॉप्स हैं जिनको आप कंसिडर कर रहे थे खरीदने के लिए, उनकी प्राइस देख लो। अगर उनकी प्राइस भी ऑलमोस्ट इसके आसपास है, मतलब 70 से 80,000 के आसपास है, मैं बोलूंगा मोटोबुक 60 प्रो अभी भी वर्थ इट है, क्योंकि हर एक लैपटॉप की प्राइस बढ़ गई है एंड हर एक लैपटॉप की क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, तो अभी भी सेम प्राइस ब्रैकेट में, मतलब 80,000 के आसपास में वही सेम लैपटॉप्स हैं जो पहले आपको मिल रहे थे। तो उन सब में तो मैं बोलूँगा मोटोबुक 60 प्रो बेटर है, डेफिनेटली बेटर। बाकी एक और सवाल है, अल्ट्रा 5 वाला मोटोबुक लें या अल्ट्रा 7 वाला? मैं बोलूँगा भाई अल्ट्रा 7 वाला ले लो। परफॉर्मेंस में डेफिनेटली आपको एक अच्छा बम्प मिलता है, तो अल्ट्रा 7 वाला डेफिनेटली अल्ट्रा 5 वाले को हरा देगा अगर सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज आप देख रहे हो। तो अल्ट्रा 7 वाला डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस, यही थे कुछ सवाल जो बार बार पूछे गए थे, जिनका मैंने दे दिया जवाब, एकदम ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, हाइप करो, एंड अगर आपका फर्दर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताना, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।